एपिसोड की शुरुआत में हम एक यंग कपल बेन और रोज को देखते हैं जो कि एक रिसोर्ट में वेकेशन पर हैं। वहाँ उनकी मुलाकात मार्कोस नाम के एक वेटर से होती है जिससे वो काफी अच्छे से घुल मिल गए हैं। उन्हीं के पास की एक टेबल पर हम एक और कपल को देखते हैं। वो आदमी चिल्ला रहा होता है क्योंकि वेटर उसकी बात नहीं सुन रहा। बेन और रोज को उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। वो आदमी इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बीवी मुड़कर बेन और रोज से अपने पति की रूडनेस के लिए माफी मांगती है और उन्हें बताती है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बीच है जो एंजॉयमेंट के लिए बहुत ही अच्छी और शांत जगह है। बेन उससे बीच की एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है तो वो औरत उसे बता देती है और कहती है कि वहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है। इसी बीच हम उस औरत के हाथ पर एक रैश देखते हैं जिसकी वजह से उसे खुजली हो रही है। बेन और रोज ये नोटिस करते हैं पर कुछ पूछते नहीं। उन्हें लगता है कि शायद उसे यूं ही कोई एलर्जीज हो गई हैं। फिर हम बेन और रोज को उसी बीच पर देखते हैं। वो शैंपेन पीते हैं और बेन पानी में तैरने चला जाता है। रोज सन बात लेने लगती है। तभी हम एक मकड़ी को देखते हैं जो रोज के बालों में घुस जाती है। फिर हम देखते हैं कि बेन और रोज वेकेशन से वापस अपने घर लौट आए हैं। रात में टीवी देखते वक्त रोज के चेहरे पर खुजली होने लगती है। बेन देखता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा निशान उभर आया है। बेन को लगता है कि शायद वेकेशन के दौरान उसे कोई मस्कीटो काट गया होगा। वो रोज से कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं, ये अपने आप ठीक हो जाएगा और वो सोने चले जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद रोज के चेहरे पर एक और निशान उभर आता है। रोज बहुत घबरा जाती है और बेन को वो निशान दिखाती है। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे। जब डॉक्टर रोज को चेक करता है तो बताता है कि ये किसी कीड़े का बाइट है, पर ये बताना मुश्किल है कि ये कौन से कीड़े का बाइट है। वो उसे कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है और इंटरनेट पर इस सब के बारे में सर्च करने से मना करता है, वरना वो और ज्यादा परेशान हो जाएगी। पर फिर भी रोज का मन नहीं मानता और वो इंटरनेट पर अपनी स्किन कंडीशन के बारे में सर्च करती है। अगले दिन जब रोज सोकर उठती है तो उसकी हालत और ज्यादा खराब है, इतनी कि एक बार को बेन भी डर जाता है। रोज भागकर बाथरूम में जाकर खुद को देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है और अचानक उसकी स्किन के अंदर से मकड़ी के पैर जैसा कुछ निकलता है। वो ट्वीजर से उस पैर को तोड़ती है तो उसका चीख फट जाता है और उसके घाव से बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइडर्स निकलने लगते हैं। वो वहीं फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है। बेन रोज को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। रोज होश में आती है तो पूछती है कि क्या हुआ था, तो बेन कहता है कि डॉक्टर्स बता रहे थे कि ये बाइट वेकेशन के दौरान हुई थी और तुम्हारे फेस में से अंडे निकले थे। रोज घबरा कर पूछती है कि क्या सारे अंडे निकाल दिए। बेन कहता है कि पता नहीं, वो चेक कर रहे हैं। अब वो बेन पर चिल्लाने लगती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम ही मुझे उस स्टूपिड वेकेशन पर लेकर गए थे। वो रोने लगती है और बेन उसे शांत कराने लगता है। फिर घर लौटकर बेन उस रिसोर्ट के बारे में सर्च करने लगता है जिसमें वो लोग रुके थे, तो उसके रिव्यूज कुछ खास अच्छे नहीं थे। वो रिसोर्ट का नंबर डायल करके मार्कोस यानी वो वेटर जिससे वो और रोज वेकेशन के दौरान काफी घुल मिल गए थे, उससे बात करता है और उसे रोज की कंडीशन के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है। तो मार्कोस थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है कि वो अभी उससे बात नहीं कर सकता और उसके प्राइवेट नंबर पर कांटेक्ट करेगा। इधर हॉस्पिटल में रोज की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। वो वहाँ अब और नहीं रहना चाहती। दूसरी ओर बेन उन रिव्यूअर्स में से एक को कांटेक्ट करता है तो वो उसे बताती है कि उसकी बीवी पहली इंसान नहीं है जिसके साथ ये हुआ है। उस रिसोर्ट के पास कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा घातक है। वो पता नहीं क्या है, पर जो भी लोग रिसोर्ट के कंपाउंड को छोड़कर बाहर गए थे उनके साथ ऐसी ही चीजें और मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए हैं। यहाँ तक कि एक औरत जो इन्फेक्टेड थी उसने तो अपने पूरे परिवार को ही मार डाला था। अब बेन और भी ज्यादा घबरा जाता है। तभी उनका कनेक्शन टूट जाता है और बेन की बात पूरी नहीं हो पाती। फिर जब रात में बेन सो रहा होता है तो अचानक उसे घर में कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि रोज हॉस्पिटल से भाग कर आ गई है। वो उससे झूठ बोलती है कि हॉस्पिटल वालों ने उसे जाने दिया और वो बाथरूम में शावर लेने चली जाती है जहाँ उसके घाव पर बहुत खुजली होने लगती है और वो खुजला खुजला कर बैंडेड निकाल देती है। इधर बेन रोज के इस तरह से हॉस्पिटल से चले आने की वजह से बहुत टेंशन में आ जाता है और हॉस्पिटल को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक उसके फोन पर एक वीडियो आता है जो मार्कोस ने भेजा है। बेन उस वीडियो को देखकर काफी घबरा जाता है। उसमें एक शख्स है जो देखने में बहुत अजीब है और उसका बिहेवियर बहुत खतरनाक है। वो मार्कोस को तुरंत कॉल करके पूछता है कि ये कौन है, तो मार्कोस उसे बताता है कि वो उसकी बहन है और वो भी रिसोर्ट के बाहर उस बीच पर गई थी। कुछ ही समय बाद उसका बिहेवियर बहुत अग्रेसिव हो गया। उसने उस पर और उनकी माँ पर जानलेवा हमला भी किया और फिर धीरे धीरे
उसकी हालत ऐसी हो गई थी। वो उसे बताता है कि रिसोर्ट के पास एक रेन फॉरेस्ट है जहाँ अजीब तरह की मकड़ियाँ हैं जो इंसान के शरीर में घुसकर एग्स हैच करती हैं और फिर उस इंसान के शरीर में ही जन्म लेने लगती हैं और इसी के साथ साथ वो इंसान पागल हो जाता है। इसीलिए रिसोर्ट वाले किसी भी टूरिस्ट को रिसोर्ट के बाहर जाने से मना करते हैं। अगर ये सच दुनिया के सामने आ गया तो रिसोर्ट का धंधा बंद हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अथॉरिटीज का भी मुंह बंद करवा रखा है और वो भी इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता। वो कहता है कि अगर रोज को उस मकड़ी ने काट लिया है तो अब बहुत देर हो चुकी है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। और इतना कहकर वो फोन काट देता है। अब बेन रोज को ढूंढने जाता है तो वो बाथरूम में नहीं होती और अचानक घर की लाइट चली जाती है। बेन फोन में टॉर्च जलाकर रोज को पुकारता है। तभी रोज उसके सर पर जोर से वार करती है। बेन वहीं बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बेड से बंधा हुआ पाता है। वो रोज से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे और जाने दे, पर रोज कहती है कि मुझे हमेशा से पता था कि तुम बहुत अच्छे बाप बनोगे। फिर हम देखते हैं कि एक मकड़ी बेन की ओर बढ़ रही है और फाइनली वो उसके कान में घुस जाती है। वो जोर से चीखता है पर बहुत देर हो चुकी है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि बेन के आसपास और शरीर पर मकड़ी के जाले हैं और उसके पूरे शरीर पर घाव हैं जिनसे वो मकड़ियों को जन्म दे रहा है। रोज का भी पूरा शरीर बदल चुका है और उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।